हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटनाचक हिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसकी क्लास में हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल वाला जो चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से आज की क्लास में हम जो भी 50-55 क्वेश्चन बचे हुए उसको कंप्लीट करते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी आपको। आइए शुरू करते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक हैं, तो इसके संस्थापक हैं रामानुजाचार्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? तो ये देखिए ऑप्शन में शंकराचार्य, रामानुज, माधव, इनको माधवाचार्य, अभिनवगुप्त ये नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ संवत दिया हुआ उनके ईयर, आपको मिलाना किससे है, कब इनका हुआ था। तो विक्रम संवत जो ये हो जाएगा 58 ईसा पूर्व, शक संवत हो जाएगा ये 78, गुप्त संवत हो जाएगा ये 320 ईसा पूर्व, और कली संवत हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, ये सही हो जाएगा। शक संवत 78 ईस्वी से, ये भी सही हो जाएगा। गुप्त संवत 319 से आरंभ होता है, ये भी सही हो जाएगा। गुप्त संवत 319 320 माना जाता है, तो आप दोनों को सही मान सकते हैं। चौथा है, भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ, तो ये सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों सही है। अगला क्वेश्चन है, गैधेया थे ये एक सिक्का था। गधेया एक प्रकार का रजत सिक्का था। गधेया जो है एक प्रकार का रजत सिक्का था। अगला क्वेश्चन है, पुलकेशियन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, ठीक है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 601। अगला क्वेश्चन है, मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, तो जाना जाता है कृत संवत के नाम से भी। ये है विक्रम संवत जिसे कहते हैं, यही 58 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 है, तो इसका तुल्य होगा, तुल्य वर्ष है, तो ये हो जाएगा 634। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था, इनका मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। अगला क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी थी, ये थी कन्नौज। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। इस वंश के प्रमुख शासक में हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा और सर्व वर्मा, ग्रह वर्मा थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सर्व वर्मा, गया ताम्रपत्र, ये वाला गलत है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ईश्वर वर्मा जौनपुर प्रशस्त अभिलेख, ये सही हो जाएगा। ईशान वर्मा हरहा पषाण अभिलेख, ये भी सही हो जाएगा। जीवित गुप्त सेकेंड देववर्नाक अभिलेख, ये भी सही हो जाएगा। सर्ववर्मन का ताम्र मुद्रा अभिलेख आसीरगढ़ से प्राप्त होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? आपको इन 6 ऑप्शन में बताना है कौन कौन थे। देखिए ऑप्शन में है मगध के गुप्त, ये तो थे। मालवा के परमार, ये नहीं थे। थानेश्वर के पुष्यभूति वंश, ये था। और कन्नौज के मौखरिक, ये भी थे। देवगिरी के यादव, ये नहीं थे। और बल्लवी के मैत्रेय, ये भी थे। तो इसमें सही हो जाएगा 1, 3, 4, 6, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यभूति। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित हैं? तो ये निहित है कल्हड़ की। हर्ष का दरबारी कवि था बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित की रचना की थी। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा था बाणभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये थी कन्नौज। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी, तो किया था कन्नौज में। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ किया गया था? पहला कन्नौज में, दूसरा प्रयाग में।
अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन आयोजित किया था, तो ये है प्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था, तो कहना ये चाह रहे हैं कि नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन को किसने हराया था, तो ये हराया था पुलकेशिन सेकंड ने। पुलकेशिन की जो ऐहोल प्रशस्ति है उससे ये जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया, तो ये किया था पुलकेशिन सेकंड ने। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष है, तो ये है 618 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, कवि वाड़ निवासी था, तो ये था आपका पाटलिपुत्र, थानेश्वर, भोजपुर, इनमें से कोई नहीं। बाढ़भट्ट बिहार में सोन नदी किनारे स्थित प्रतिकूटा नामक गांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो यह आया था हर्ष के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की, तो ये किया था वेन सांग ने। अगला क्वेश्चन, भारत की यात्रा करने वाले यात्री वेन सांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य तथा संस्कृति का वर्णन किया है। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। वेन सांग ने क्या बोला, पहला है सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह से सुरक्षित थे, ये वाला गलत है क्योंकि खुद ही उसको लूट लिया गया था। दूसरा है, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सख्त परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय का साधन था, तो ये सही हो जाएगा। और तीसरा है, व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था, तो ये आया था, ये किसी राजा की तरफ से नहीं आया था, ये अपने खुद यात्रा करते हुए इधर आया था। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो ये नगर था मथुरा ह्वेनसांग के टाइम में। अगला क्वेश्चन है, कौशेष शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया है रेशम के लिए। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो ये किया था नालंदा में। अगला क्वेश्चन, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है उसकी रचना सुयू की। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की, इसका सही उत्तर हो जाएगा ह्वेनसांग। अगला क्वेश्चन है, सुयुकी नामक रचना किसकी है, तो ये हो जाएगा ह्वेनसांग का। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, इत्सिंग कब आया था, तो देखिए ऑप्शन में दिया हो 405, 637, 635, ये गलत है। इत्सिंग जो आता है ये 671 से 695 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के रूप की परिभाषा करता है, हुंडी के लिए सही उत्तर जाएगी, ये एक विनिमय पत्र था। अगला क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते थे, तो ये करते थे येनतू। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमानों का आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो ये है नालंदा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, तो ये था कन्नौज। क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी, तो ये सही है। कारण है, इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में है, तो ये भी सही है, सामंतवाद का ही देन था, तो इसमें दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। पहला, चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महाबौद्ध संगीति में भाग लिया था, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि फाहियान आता है चंद्रगुप्त सेकंड के वक्त। अगला है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, तो ये भी गलत है, इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों गलत है। अगला है, फाहियान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था, फाहियान नहीं ह्वेनसांग आता, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट कर दिए हैं, फाहियान आता है इसके टाइम में चंद्रगुप्त सेकंड और ह्वेनसांग आता है हर्ष के टाइम, इसमें से हो जाएगा कोई नहीं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फाहियान का है 311 से 414, ह्वेनसांग का है 629 से 645, इत्सिंग का है 679 से 695, अल मसूदी का है 957। तो इसमें देखिए फाहियान का इसमें देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन है। फाहियान का भ्रमण काल है 10 वर्ष, ये 402 से 412 है। ह्वेनसांग का भ्रमण काल हो जाएगा 629 से 645, और इत्सिंग का जो है ये हो जाएगा 671 से 695, और अल मसूदी का हो जाएगा 915 से 16। तो इसमें सही उत्तर बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कौन सा सही है। पहला है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जाइद और अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया, तो ये सही है। और अगला है, संबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं? तो देखिए पहला है कि अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्लभ प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। तो केंद्रीय सत्ता सशक्त हो ही नहीं सकती अगर सामंती व्यवस्था, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, ये सही हो जाएगा। और तीसरा है, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध, ये भी सही हो जाएगा। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? शंकराचार्य के बारे में बताना है। तो पहला, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा, उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज्य नाम दिया, ये गलत हो जाएगा। चौथा है, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यही वाला गलत है। जो शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे वो कौन है? श्रृंगेरी कर्नाटक में दक्षिण मठ है, द्वारका गुजरात में पश्चिम, पुरी उड़ीसा में पूर्व वाला, और ज्योतिर्मठ जोशी मठ उत्तराखंड में उत्तर, यही हो जाएगा। अगला है, आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। अगला क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ कहाँ है? तो हमें अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया, ये है आपका जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में शामिल नहीं है? तो देखिए पुरी है, द्वारका, रामेश्वरम, मानसरोवर, ये नहीं है। 4 धाम यात्रा में आते हैं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशियन सेकंड, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिशेर हर्ष, ये गलत हो जाएगा। हर्ष का टाइम वाणभट्ट था और हरिशेर था समुद्रगुप्त के टाइम। दंडी नरसिंह वर्मन, ये सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि हरिशेर का प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त के वक्त का है और हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट था। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। एक तरफ दरबारी कवि दिया हुआ और उनके राजा, आपको बताना कौन किससे संबंधित था। देखिए अमीर खुसरो, तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। कालिदास, ये चंद्रगुप्त सेकंड हो जाएगा। हरिशेर, ये समुद्रगुप्त हो जाएगा। बाणभट्ट, ये हर्षवर्धन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ा बनाना है। एक तरफ राजा का नाम है और उनसे संबंधित क्षेत्र है। भोज का हो जाएगा धार, दुर्गावती का हो जाएगा गोंडवाना, समुद्रगुप्त का हो जाएगा विदिशा, और अशोक का हो जाएगा उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्न में विचार करना है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ प्रसिद्ध स्थल है और उनका वर्तमान राज्य, भिलसा एमपी, द्वार समुद्र महाराष्ट्र, गिरनार गुजरात, थानेश्वर उत्तर प्रदेश। तो इसमें सिर्फ पहला और तीसरा सही है। भिलसा एमपी ये सही है, गिरनार गुजरात ये सही है। भिलसा जो है एमपी में है, द्वार समुद्र या हल्द्वानी ये कर्नाटक में है, गिरनार गुजरात में है, और थानेश्वर ये हरियाणा में है। सो फ्रेंड्स, इस क्लास को अब यहीं पर एंड करते हैं। गुप्त और गुप्तोत्तर काल से जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग अब कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।